जुलाई में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ और वजारत खजाना ने उस उम्मीद का इजहार किया कि अगस्त में आईएमएफ का बोर्ड पाकिस्तान के लिए $7 अरब की हतमी मंजूरी दे देगा। मगर आईएमएफ के अगस्त के शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं था और फिर खबर आई कि पाकिस्तान को $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। इसी वजह से आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपनी अगस्त की बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में शामिल नहीं किया। अब आईएमएफ का 4 सितंबर तक का शेड्यूल आया है, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक की तरफ जा रहा है ताकि इस फाइनेंसिंग गैप को पूरा किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद अली परवेज़ मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना। परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले एक्सपेक्टेड था जुलाई में जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ कि सब स्मूथ जा रहा है, पाकिस्तान को बोर्ड अप्रूवल मिल जाएगा अगस्त में नहीं मिला। 4 सितंबर तक का जो शेड्यूल आया उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब $2 अरब की खबर आ रही है कि फाइनेंसिंग गैप है, पाकिस्तान फिर सऊदी अरब के पास गया है कि हमें $1.5 अरब दे दें। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें शाजिब साहब, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूंगा कि हम अच्छी पेशरफ्त आईएमएफ को सिक्योर करने के लिए, बोर्ड आपकी जो मीटिंग एंड अप्रूवल है उसको सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। आपने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की बात की उसमें आप आप इस चीज़ के ऊपर यकीन रखें कि हम किसी जगह से कोई ना डिपॉजिट लेने जा रहे हैं, ना ये अपने किसी जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर कोई अननेसेसरी बोझ डालेंगे। कमर्शियल टर्म्स के ऊपर, कमर्शियल जो आप जानते हैं आईएमएफ की जब आपकी ट्रांजैक्शन, जब आपका चैलेंजेस सामने आए थे तो हमने बेपनाह बैंक की फाइनेंसिंग जो हमने जीसीसी ममालिक से ली हुई थी उनको रीपे किया था, उनको प्रीपे किया था। अब उसी किस्म की लिमिट्स को ड्रॉ डाउन करके इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, अगले मेरे ख्याल से अगर 1-2 हफ्ते में नहीं तो यू शुड हेयर गुड न्यूज ऑन द आईएमएफ फ्रंट। यानी आप कह रहे हैं दोस्त ममालिक से मजीद डिपॉजिट हम नहीं मांग रहे हैं, सऊदी अरब से भी नहीं मांग रहे हैं और कोई जो फैसिलिटी है उसमें भी कोई एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, बल्कि हम कमर्शियल टर्म्स में जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनसे पैसे लेने जा रहे हैं। देखें, वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। मैं आपसे कहूंगा, देखें जब आईएमएफ के साथ हमारी रिलेशनशिप स्ट्रेन में आई थी तो हमने तकरीबन $2-2.5 बिलियन की तकरीबन कमर्शियल बैंक्स की बोरोविंग जो आप जानते हैं रिन्यू नहीं हुई थी उसको रीपे किया था। तो आज जब आपका सारे का सारा इस्तेहकाम जड़ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर बेपनाह मुश्किल फैसले लिए गए हैं ताकि आप इस मईशत की फाउंडेशंस को सही कर सकें, तो आप उसके बाद वो हम वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला वो सारी लिमिट्स दोबारा रिवाइव हो जाएंगी एंड वी शुड बी एबल टू क्लोज दिस फाइनेंसिंग गैप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अच्छा, मगर खबर ये आ रही थी कि जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने फैसला किया कि पहले आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाए, थोड़ा रेटिंग्स बेहतर हो जाए, फिर दूसरी मार्केट्स में जाएंगे। मगर जो निगोशिएशन है वो जीसीसी कंट्रीज़ के कुछ बैंक से चल रही थी। क्या एक मुनासिब इंटरेस्ट रेट पर हमें वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, या दोस्त ममालिक ने मना किया इसलिए हम कमर्शियल बैंक्स के पास गए? नहीं, बिल्कुल दोस्त ममालिक ने ना मना किया है, ना हमने उनसे इस किस्म के डिपॉजिट के लिए कोई अप्रोच किया। हम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल टर्म्स के ऊपर इस मामले को आगे लेके चलते हैं। एंड शाजिब साहब, गुजारिश ये है कि आपके सूद का रेट इसलिए ज्यादा हो रहा था क्योंकि आप आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर थे, और ममालिक को और जो बाकी के जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको ये खदशात थे कि शायद आपको आईएमएफ की वैलिडेशन मौजूद ना हो। तो अब जब आप आईएमएफ को क्लोज करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक प्राइस भी रीजनेबल होगी, और इंशाल्लाह ताला हर किस्म की चीज जो हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि मुनासिब कॉस्ट के ऊपर इस पैसे को सिक्योर कर लिया जाए। मतलब जो $12 अरब हैं दोस्त ममालिक के, यूएई, सऊदी अरब, इसके अलावा चीन, पहले खबर आई थी कि 4 साल के लिए रोल ओवर हो जाए बजाय इसके कि हर साल एक अनसर्टेनिटी हो। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक रिक्वेस्ट की है, तो दोस्त ममालिक का क्या इस हवाले से भी कोई मस्बत जवाब नहीं आया? देखें, वो वजीर खजाना ने तो नहीं, मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब ने जो खत लिखा था आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसकी जो रीफाइनेंसिंग है ऑन एन एनुअल बेसिस हर साल वो आप जानते हैं आराम से हो जाती है, क्योंकि दोस्त ममालिक इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने किबले को दुरुस्त करने के लिए अपनी मईशत की रुझान और डायरेक्शन ठीक कर है। तो दे आर सपोर्टिव, और आपने जो बात की उसमें देखें जो भी फाइनेंसिंग गैप है उसके ऊपर आपको पहले साल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी हार्ड कमिटमेंट्स चाहिए, और बाकी के लिए आपको लाइन ऑफ साइट एंड एश्योरेंसेस चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस ऑन दैट एंड यू शुड हैव द गुड न्यूज़ वेरी सून। मतलब मगर क्या चीन नाराज है जो जिस किस्म का पाकिस्तान में, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उन पर आईपीपीएस के मुआहदों के हवाले से, रीपेमेंट्स के हवाले से तनकीद हुई, रीनेगोशिएट करने की बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, क्या चीन की तरफ से कोई नाराज़गी का इजहार किया गया है?
देखें, मुझे तो इस चीज के ऊपर उन्होंने कोई बज़ाहिरन कोई इजहार तो नहीं किया, पर जो यहाँ पे जिस किस्म की भी कैंपेन चलाई गई, शाहजेब साहब आप माशाल्लाह मईशत को फॉलो करते हैं, आप मुझे बताएं उस कैंपेन का कोई मकसद था? हमने ये जो आईपीपीस करके हमने ये सारी की सारी कैंपेन चलाई, जानते बूझते हुए कि हमारी सारी की सारी जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट आई है वो हमारे उन दोस्तों से आई है जिन्होंने हमारे मुल्क में जब 14-14 15-15 घंटे की लोड शेडिंग थी तो उन्होंने हमारी कम तरीन कीमत के ऊपर उन्होंने वो प्लांट्स पुट अप किए हैं। और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स 2014-15 के अंदर आई हैं, जिसके अंदर आपके आरएलएनजी के प्लांट भी हैं, आपके न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं, आपकी इंपोर्टेड कोल की भी हुई हैं। तो जिसने भी ये कैंपेन को इसने ऑर्केस्ट्रेट किया तो इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। उसकी वजह से कोई नाराजगी का इजहार तो हमारे साथ नहीं किया, पर हमारे दोस्त जिन्होंने इस हद तक हमारी आके मदद की है उनको यकीनन उन्होंने अपने तौर पर सोचा तो जरूर होगा कि ये किस किस्म की कौम है कि जो लोग उनकी आगे स्टेप अप करके मदद करते हैं ये उनको विलिफाई करते हैं। तो हमें अपने गिरबान में यकीनन झांकने की जरूरत है। बट मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे चीनी दोस्त हैं वो समझते हैं कि रियासती सतह के ऊपर इस किस्म का कोई काम आगे लेके गया है। एंड दे हैव प्लेज्ड देयर सपोर्ट बोथ जो आपका जो इंपोर्टेड कोल की लोकल कोल के अंदर कन्वर्जन है उस प्रोसेस के अंदर भी, आपके जो चाइनीज कमर्शियल डेट आपके आईपीपीस के अंदर आया हुआ है उसकी रीप्रोफाइलिंग के अंदर भी, और उसके लिए आप जानते हैं वर्किंग कमिटीज वर्किंग ग्रुप्स नोटिफाई हो गए हैं। इंशाल्लाह वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। उसके ऊपर अच्छी खबर आपको उस फ्रंट से भी जल्द आ जाएगी। जब अब आईएमएफ के हवाले से बार बार कह रहे हैं कि अच्छी खबर आ जाएगी, तो यानी आईएमएफ ने जो पहले हुकूमत ने 200 यूनिट तक की बिजली का कहा और पीएसडीपी में एक कट लिया, फिर एक पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक का कहा, आईएमएफ को इन सब चीजों पर कोई एतराज नहीं है? देखें, गुजारिश ये है कि जो वफाकी हुकूमत ने जो 200 यूनिट तक जो तहफ़्फ़ुज़ दिया था और उसके अंदर उन्होंने अपने पीएसडीपी को कट किया था, वो तो आईएमएफ की मशावरत के साथ हुआ था, तो उसके अंदर तो कतन उनको कोई इतराज़ नहीं हो सकता। अब जहाँ तक सूबाई हुकूमत और बल्कि बखुसूस जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देने की कोशिश की है, उसके अंदर उन्होंने जो भी अपनी सारी कमिटमेंट्स आईएमएफ प्रोग्राम के तहत की हुई हैं, जिसमें प्रोविंशियल सरप्लस का टारगेट है, जिसके अंदर उन्होंने अपना जो ज़रूरी टैक्स के ऊपर जो आपका ज़रूरी पैदावार पे जो टैक्स की बात है, उन सारी कमिटमेंट्स को अगर वो आगे लेके चल रहे हैं और अपने बजटेड सब्सिडी का जो उन्होंने बजट किया हुआ है उसको अगर रीएलोकेट करके वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं 500 लोगों 500 यूनिट्स की कंजम्पशन तक के लोगों को, तो इसके अंदर वफाकी हुकूमत का तो कोई इतराज़ नहीं बनता ना ही आईएमएफ का उसके अंदर कोई इतराज़ बनता है, बिकॉज वो अपने बजटरी फ्रेमवर्क के अंदर रह के वो अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सीरियस इशू ऑन दिस फ्रंट, और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी और 1-2 दिन में आपको पेशरफ्त सामने भी आ जाएगी। 1-2 दिन में, यानी कि सितंबर में आप कॉन्फिडेंट है कि बोर्ड के एजेंडा पर आ जाएगा पाकिस्तान का नाम? देखें शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि जो हमने जिस तरह से ये मुश्किल फैसले करके इस इस्तेहकाम को कुछ हद तक हासिल किया है, इसको परमानेंस देने के लिए, इसको एंकर करने के लिए आईएमएफ आपका प्रोग्राम दरकार है। एंड मार्केट भी सारी इसकी तरफ देख रही है कि आईएमएफ के साथ आपका प्रोग्राम कम कंप्लीट होगा। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि हम अपनी इस पार्टनरशिप को आगे लेके चलें एंड हम उसको जल्द अज जल्द क्लोज करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलिकत की बात आपने सुनने का। 1-2 दिन में इस हवाले से मस्बत खबर आएगी। कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और आईएमएफ की जो फाइनेंसिंग गैप का मसला है वो कमर्शियली पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं 1-2 दिन में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है।